नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे, जहां आपने रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी थी कि बिजनेसमैन की रियलिटी क्या होती है। क्योंकि देखिए, हमने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि एक व्यक्ति मन से ये काम नहीं करता है। आज आप देखते हो कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है, एक सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है और वो दान करता है तो उसके पीछे भी दो कारण है। पहला कारण मन का डर। डर यह है कि जो पैसा उसने कमाया है उस पैसे को वो किसी व्यक्ति को देगा, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करेगा जिससे उसको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं फायदा होगा। मतलब कह सकते हैं कि आज दिया हुआ अगले जन्म में मिलता है, इस प्रकार का ये डर पैदा करते हैं। सेकंड ऑप्शन ये था कि कोई व्यक्ति अपना नाम करने के उद्देश्य से देता है। मतलब कहीं ऐसी जगह डोनेशन दे रहा है जहां उसका नाम हो रहा है, किसी अच्छे खासे पत्थर पे उसका नाम लिखा जा रहा है कि जब तक वो पत्थर या जब तक वो मंदिर या जो घर जब तक रहेगा तब तक उस व्यक्ति का नाम रहेगा। तो कोई व्यक्ति अपने नाम करने के लिए करते हैं, कोई व्यक्ति मजबूरी में करते हैं कि यार नहीं, भगवान के खातिर देना है। तो इस तरह से ये मतलब कह सकते हैं हम कि जब तक उसको प्रेशराइज नहीं किया जाता है तब तक वास्तव में लोग इस प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। तो ये काम आपने बिजनेस के अंदर भी देखा था और उसके लिए कुछ रियलिटी हमने अपनी पिछली क्लास में समझा दी थी। आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है आपके पास में इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आर्थिक उत्तरदायित्व। देखिए, आर्थिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन की। एक व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है जो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है या बेच रहा है, तो वो अपना जो प्रोडक्शन बेचने वाला है या प्रोडक्शन करने वाला है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सोसाइटी को बेस रखते हुए करना चाहिए। आज समाज में किस वस्तु की आवश्यकता है उसका प्रोडक्शन करना चाहिए, न कि वो अपनी मर्जी से। आज समाज में जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो चीज लोग चाहते हैं, उस लोगों की आवश्यकता के अनुसार आपको वस्तु तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मर्जी अनुसार अपने मन में जो चीजें आ रही है वो आप बना रहे हो, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन, आप जैसे टैबलेट मेडिसिन बना रहे हो, तो आज की कंडीशन ये है कि आपको मान लीजिए कैंसर की मेडिसिन पब्लिक को चाहिए, तो आपको कैंसर की बनानी है, ना कि आप यहाँ पे आपका मलेरिया के इंजेक्शन बनाए जा रहे हो, तो वो उससे कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, यदि कंडीशन ये क्रिएट कर लेते हैं कि उसने उस चीज बना भी ली है लेकिन क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, जैसी क्वालिटी लोगों को आवश्यकता है वैसी ही होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं इसका, कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम ऑनलाइन जो चीज़ें खरीदते हैं, हमने बहुत सारी हमारे पास अलग अलग साइट है जिससे माध्यम से हम ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते भी हो, जो चीज़ हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं, हमने देखा है कि उसका जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो पिक्चर्स हम देखते हैं, वो बड़ी अच्छी और अलग ढंग से नजर आती है। लेकिन जब हमने उसको खरीदा है, जब हमारे पास में आता है, तब उसकी क्वालिटी बहुत अलग होगी, कलर चेंज हो जाता है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपने जब देखा तो कुछ अलग था, मंगवाया। ये जनरली चाइनीज जो साइट होती है वहां से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार आपने 1000 रुपये, मान लीजिए आपने 4 शर्ट मंगवाए थे, वो जो दिख रहे थे बड़े अच्छे कलर में थे, आपके पास आया तो बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ें आ रही थी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो फीलिंग्स होती है, इस प्रकार के काम होते हैं, वो आपके उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, समाज के लिए कार्य करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में लेबर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी उत्तरदायित्व। देखिए, कई ऐसे अपने बिजनेस में, अपने जो बिजनेस से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए गए हैं और कई ऐसे प्रोविजंस बने हुए हैं जिनके बेस पर आज एक व्यक्ति अपना बिजनेस मेंटेन करता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिट क्रिएट कर रखी है। जैसे किसी बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आपको प्रोविडेंट फंड देना है, उनके लिए आपको ईएसआई देना है, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस देना है, आपको उनको जैसे कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड करानी है, आपको रेजिडेंशियल सर्विस प्रोवाइड करानी है, आपको उनको हेलमेट देना है, जैकेट देना है। इस प्रकार के जो कुछ प्रोविजंस है, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जैसे कई ऐसे बिजनेस है जिसमें आपको लिखा है कि आपको अपने वर्कर को कैंटीन प्रोवाइड करानी है इफ़ यू हैव 100 मेंबर। यदि आपके पास 100 वर्कर होते हैं तो आप एक कैंटीन की फैसिलिटी दिलवाओगे। या आपको अपने वर्कर को या रेजिडेंशियल फैसिलिटी देनी है यदि आपके पास 20 से ज़्यादा है तो ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट कर लेता है लॉ के अंदर। अपने जो कानून है उसमें कुछ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि सारा का सारा लेबर या वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा जाता।
कुछ हद तक बिजनेसमैन के लिए भी सोचा जाता है। यदि ऐसी कोई कंडीशन ना हो, उस सिचुएशन में जैसे आपको लिखा कि हर किसी पर्सन को रहने का देना ही होगा। यदि एक व्यक्ति आ रहा तो भी आप कैंटीन खुलवा रहे हो, कैंटीन खुलवा रहे हो तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लोगों के लिए आपको अलग से लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, नया बिल्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा होता है। तो इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया कि यदि आपके पास 100 वर्कर होते हैं तब जाके आपको अपनी प्लांट में, अपनी कंपनी में एक कैंटीन खुलवानी होगी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे पास में एक अलग से खर्चा लगे कि कैंटीन खोलनी, अलग से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। लेकिन आप उससे कब तक बच सकते हो, आप उस पॉइंट से बचोगे कब, जब आपके पास 100 से कम पर्सन होंगे। मान लीजिए आपके पास 100वां पर्सन इंटरव्यू देने आया, आपने इंटरव्यू ले लिया। जैसे ही आपने इंटरव्यू लिया, आपके पास वाले भाई साहब ने कह दिया, मतलब आपकी कंपनी के मैनेजर ने ही कह दिया कि सर ये 100% है। यदि ये व्यक्ति आपके यहाँ सेलेक्ट हो जाता है तो आपको कैंटीन खोलनी पड़ेगी। अब कैंटीन खोलनी मतलब 4 लाख का खर्चा करना, तो उसको लगाया नहीं, आपने मना कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। 100वें व्यक्ति को आपने नौकरी से निकाल दिया, फिर आपके पास 99% है, अपना काम चला रहे हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपको अप्लाई करना होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको लिखा कि 2 लाख रुपए की यदि आपके पास ज्वेलरी होती है तब आपको टैक्स पे करना है। अब 2 लाख की ज्वेलरी आपके पास ज्वेलरी है, आपने देखा यार अब 2 लाख की ज्वेलरी तो हो रही है, आपने एक नॉर्मली 1000 रुपए की अंगूठी थी, बेच दिया आपने। अब आपके पास तो ज्वेलरी 1,99,000, 1,99,000 टैक्स भरना ही नहीं आपको तो ITR करवाना ही नहीं है। 1,99,000 पे तो टैक्स देना ही नहीं था, आपको तो 2 लाख पे देना था। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जब आप अपने लीगल जो लॉ बने होते हैं उसको भी आप नहीं मानते हो। तो ये जब नहीं मानते तो इसको हम कहते हैं कि ये कुछ हद तक सही नहीं कहते हैं, ये तरीके सही नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इथिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नैतिक उत्तरदायित्व। देखिए जनरली नैतिकता क्या कहती है, तो हम ये समझते हैं कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखिए किसी भी बिजनेसमैन को किसी पर्सन का रिलीजियस हर्ट करने का राइट नहीं होता है। रिलीजियस का मीन्स किसी का धार्मिक। देखिए हम सब अलग अलग धर्मों में विभाजित हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म समझा रहे हैं, हम हिंदू धर्म अपनाते हैं, कई मुसलमान मुस्लिम इस्लाम धर्म समझ रहे हैं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, पारसी है, बौद्ध है, बहुत सारे धर्म हैं और सभी अपने आप में महान हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक ही धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति जिस धर्म को मान रहे हैं, जो रिलीजियस को आप वो मान रहे हैं, उनको उसी धर्म के प्रति कहीं हर्टिंग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कई एग्जाम्पल देखा, एक कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो चप्पल बनाने की कंपनी काम कर रही है और उसने जो स्लीपर बनाई है उस पर किसी ऐसी साइन को उसने लगा दिया है जो पर्टिकुलर किसी धर्म को हर्ट करता है। जैसे मान लो किसी चप्पल पे ओम का निशान बना दिया, अब ओम का निशान बनाते ही जस्ट हिंदू धर्म को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई हम इस इतने पवित्र शब्द को हम अपने ऊपर कहीं, क्योंकि हमने ये भी कई बार देखा क्या, हम इसको फील भी करते हैं कि हमारे भगवान की जो मूर्तियां वो जस्ट जमीन पर रखना पसंद नहीं करते हैं। और यदि आप ऐसे शब्दों को या ऐसी चीज़ों को यदि किसी इस तरह से प्रिंट करोगे तो बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि किसी भी बिजनेसमैन को ये परमिशन नहीं मिलती है, ये नहीं करना चाहिए जो किसी पर्सन के रिलीजियस को लेकर हर्ट करता हो। हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हर्ट पीपल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल। देखो पीपल को हम किसी प्रकार से हर्ट नहीं कर सकते, हम उसके किसी ऐसे कारण को नहीं लेकर काम कर सकते जिसके कारण वो थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है। तो ये अपने लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने का एक बेसिकली मीनिंग समझ सकते हैं, ऐसी बेसिकली नीड समझ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि विवेकशील की उत्तरदायित्व। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन किसी काम को करे ना करे उस पर डिपेंड होता है। एक सेंटेंस मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कि इट रेफर टू प्योरली वॉलेंट्री एंड ऑब्लिगेशन दैट आर द एंटरप्राइज एज्यूम। देखिए दो शब्द आपके सामने आए हैं, वॉलेंट्री एंड ऑब्लिगेशन। आप इन दोनों शब्दों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे कि सर एक ही साथ में दोनों शब्द कैसे आ सकते हैं। आप कह रहे हो वॉलेंट्री भी और ऑब्लिगेशन भी है। देखिए वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आप करो ना करो, जबरदस्ती नहीं है। आप कुछ काम ऐसे करो
या ना करो, उसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही होगा। और ऑब्लिगेशन का मीन्स होता है जबरदस्ती है, करना ही पड़ेगा, ये है। तो इन दोनों को हम एक साथ में समझते हैं कि वॉलेंट्री का मतलब है कि आपके पास कई सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके विवेक पर निर्भर करते हैं कि आपको करना है नहीं करना है। मान लीजिए आप जा रहे हो और एक व्यक्ति ओल्ड एज पर्सन है जो रोड क्रॉस कर रहा है, आपकी इच्छा है आप उसे रोड क्रॉस करवाओ या ना करवाओ, ये वॉलेंट्री है। आपकी इच्छा है कि नहीं आपको कराना चाहिए तो आप करा सकते हो, आपकी इच्छा नहीं है नहीं कराना तो कोई इशू नहीं है कि आपको नहीं कराना है। देखिए वॉलेंट्री अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। कई चीजें ऐसी होती है जो ऑब्लिगेशन होती है, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है पड़ा हुआ है, आपका मन भी ये कहता है नहीं यार इसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो वॉलेंट्री होती है और ऑब्लिगेशन भी मानते हैं। जैसे हम अपने आप को बाध्य करते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब अपने आप को हम बाध्य करते हैं ये काम करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि जो आप काम करोगे उससे आपका ही बेनिफिट होता है, इन फ्यूचर आपका ही नाम होता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म आप रजिस्टर्ड कराते हो, उसका रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, आप चाहो तो कराओ नहीं तो नहीं कराना, लेकिन मन में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इन फ्यूचर यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो हम किस बेस पे हम आगे बात करेंगे, इसीलिए हम उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, हम उसकी पार्टनरशिप डीड तैयार कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, कई सारे बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा सही कामों में लगाते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी इन कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में या पर्सनली लोगों की खूब हेल्प करी है। क्यों करी? क्या उनके पास में कोई ऐसा बाउंडेशन था? क्या ऐसा जबरदस्ती था कि नहीं आपने जो पैसा कमाया है उसको खर्च करना ही पड़ेगा? नहीं था, लेकिन मन की एक बात है। आप लोगों ने भी हेल्प करी होगी किसी की, आपको लगता है कि नहीं यार ये व्यक्ति गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, हमारे पास थोड़ा कुछ है तो हम दे देते हैं। तो यही चीज होती है। हमारे पास में एक बॉलीवुड स्टार है अक्षय कुमार, आप लोग जानते हो उन बात को। यदि वो किसी प्रकार की मतलब देश में कोई हानि होती है तो वो अपने फंड से पैसा देते हैं। आपने कई बार सुना होगा उन्होंने सैनिकों के लिए या जो शहीद परिवार के लिए कई करोड़ों रुपए दिए हैं। वो एक बाउंडेशन नहीं है उनके लिए कि उनको देना ही है, वो अपने मन से काम कर रहे हैं, ये स्वविवेक है। अपना मानसिक अपने स्तर पे सोच रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, कर लेते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मन को अपने आप को बाध्य करते हो कि नहीं यार ऐसा काम करने से मुझे ही फायदा होगा। तो ये थे कुछ काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।